vetoed a widely backed UN resolution that would have paved the way for full United Nations membership for Palestine. फिलिस्तीन मुद्दे पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग होने जा to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि क्या फिलिस्तीन एक देश है, तो आप कहोगे हाँ, फिलिस्तीन एक देश है। और यह सच भी है, क्योंकि दुनिया में 140 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे रखे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन को आज भी यूएन की मेंबरशिप मिली हुई नहीं है। देखो, यूएनएससी में 193 ऐसे देश हैं जिनको पूर्ण सदस्यता मिली हुई है। इनमें से भी 5 ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है: अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। अब जब यूएन में कोई देश प्रस्ताव पेश करता है, तो इन 15 देशों में से कोई 9 देश अगर पक्ष में वोटिंग कर देते हैं तो उस प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य देश है, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, इन देशों में से किसी ने भी वीटो पावर का यूज कर लिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो अभी रिसेंटली अल्जीरिया ने यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया कि फिलिस्तीन को भी यूएन में एक पूर्ण सदस्य देश का दर्जा दिया जाए। और जब यूएन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो 15 में से 12 ऐसे देश थे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि ग्रीन सिग्नल के लिए जरूरत सिर्फ 9 देशों की है। अब देखा जाए तो ये प्रस्ताव लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव पर अपना वीटो पावर यूज कर लेता है और यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। और अमेरिका के यूएन में प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने यह कहा कि अमेरिका का यह मानना है कि अगर फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जाता है तो उसका सबसे सही रास्ता यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीधी बातचीत हो। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन एक पीस डायलॉग करके ये तय करे कि फिलिस्तीन को यूएन में सदस्य देश का दर्जा दिया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब फिलिस्तीन यूएन का सदस्य देश ही नहीं है तो फिलिस्तीन यूएन के किसी भी मुद्दे में शामिल नहीं हो सकता। देखो, ऐसा भी नहीं है। फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी यूएन के किसी भी मुद्दे में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। मतलब वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं सदस्य देशों पर असर डालने के लिए, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। और देखो, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक कर दिया तो फिलिस्तीन यूएन में मेंबरशिप लेने आ गया। फिलिस्तीन ने साल 2011 में भी मेंबरशिप पाने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन उस समय भी बात नहीं बनी थी और इस बार अमेरिका बीच में आ गया। लेकिन फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने में एक और सबसे बड़ी अड़चन है। गाजा पट्टी में फिलहाल हमास काम कर रहा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और प्रपोजल में हमास को फिलिस्तीन का एक अंग बताया गया है। अगर फिलिस्तीन को इस कंडीशन में मान्यता मिल जाए तो ये टेररिज्म को एक पोजीशन मिलना जैसा ही होगा। खैर, यूनाइटेड नेशंस में फिलहाल 193 देश मेंबर है। सबसे आखिरी में साउथ सुडान को इसकी सदस्यता मिली थी। ये 2011 की बात है, जब फिलिस्तीन ने भी अपनी सिफारिश की थी। अगर हम बात करें कि कौन सा देश यूएन का सदस्य देश बन सकता है, तो यूएन के चार्टर के आर्टिकल 4 के मुताबिक कोई भी शांति प्रिय देश यूएन का सदस्य देश बन सकता है, अगर वो ग्लोबल पीस और बड़े मुद्दों पर काम करने को तैयार हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी भी देश को एक बार मेंबरशिप मिलने के बाद उसकी मेंबरशिप फिर से छीनी नहीं जा सकती। अगर कोई देश वॉर या जेनोसाइड जैसे अपराध करे तो उसकी सदस्यता छीनी भी जा सकती है। खैर, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा था तो यूक्रेन में कीव के पास में एक जगह बूचा नाम से, तो जेलेंस्की भाई साहब और फ्रांस को छोड़कर यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज का कहना था कि रशिया यहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है, तो इसलिए रशिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप से बाहर कर देना चाहिए। अब बात तो सही है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन सोचो, रशिया खुद वीटो पावर लेके बैठा। अगर कल को कोई देश ऐसा करना भी चाहेगा तो रशिया वीटो पावर का यूज कर लेगा। और साल 2022 में ऐसा हुआ भी था। रशिया की परमानेंट मेंबरशिप खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया और रशिया ने वीटो पावर का यूज कर लिया। सोचो, इतनी बड़ी वॉर हो गई, रशिया को हर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ गया, लेकिन यूएन में से इस सदस्यता नहीं गई। देखो, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा से वीटो पावर का मिसयूज होता आया है। आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर अमेरिका की सहमति होती है तो रशिया या चाइना की सहमति नहीं होती, और अगर रशिया और चाइना की सहमति होती है तो अमेरिका की सहमति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चीन के उइगर सुन्नी मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन चीन के पास वीटो पावर है तो कोई बात ही नहीं होती। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी भारत के पास इस सदस्यता नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर चीन हमेशा से अपने वीटो का मिसयूज करता है।
खैर इस टॉपिक पर हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि कब कब और कैसे वीटो पावर का मिसयूज किया गया। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिलिस्तीन को यूएन में सदस्यता दे देनी चाहिए? बताएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय